दोस्तों, आप सबने यह जान लिया कि आकर्षण का नियम क्या है, यह कैसे काम करता है, कैसे यह आपके जीवन में मनचाहा बदलाव ला सकता है, कैसे आप इसकी मदद से दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आप अगर खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आप कमा सकते हैं। आप अच्छी नौकरी, अच्छा करियर चाहते हैं, आप वह हासिल कर सकते हैं। आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, आप वह साथी भी हासिल कर सकते हैं। आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या आपके जीवन में आकर्षण का नियम वाकई उस प्रभावी ढंग से काम कर रहा है जैसा आपने अब तक पढ़ा, समझा और किया है? हम जानते हैं दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों का जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में आकर्षण के नियम का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब भी वैसी सफलता नहीं मिल रही जैसी वो उम्मीद करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आकर्षण का नियम अपनी प्रचुर मात्रा में काम करता है। इस दुनिया में ऐसे कई दिग्गज और सफल लोग हैं जो आकर्षण के नियम की सफलता के जीते जागते उदाहरण हैं। वो चाहे बॉब प्रॉक्टर हो, स्टीव जॉब्स हो, निकोला टेस्ला हो या फिर आइंस्टीन ही क्यों ना हो, सभी ने अपने जीवन में आकर्षण के नियम का सफल अनुभव किया है। इसीलिए वो हमेशा से आकर्षण के नियम को स्वीकारते आए हैं, और न केवल स्वीकारते आए हैं बल्कि प्रचार भी करते आए हैं। आज अगर बॉब प्रॉक्टर विश्व भर में जाने जाते हैं तो इसका यही कारण है कि उन्होंने आकर्षण के नियम का वैश्विक स्तर पर प्रचार किया है। उन्होंने हमेशा लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि आप आकर्षण के नियम से जो चाहें हासिल कर सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है जो हर किसी के जीवन में नहीं हो सकता, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे जानने समझने के बाद आप अपने जीवन को एक चमत्कार की तरह बदल सकते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि यह चमत्कार आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार दोस्तों, आकर्षण की इस अद्भुत दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आकर्षण के नियम से जुड़े इसी सवाल पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके जीवन में आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा तो इसका कारण क्या है, आपसे कहाँ गलती हो रही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए आप आकर्षण के नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस जैसी तमाम टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए कि आपसे आखिर कमी कहाँ हो रही है। देखिए, कहीं आपकी इच्छा या आकर्षण के नियम के प्रति आपका विश्वास तो नहीं डगमगा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी इच्छा को एक बोझ की तरह महसूस कर रहे हैं? या फिर ऐसा तो नहीं कि आप अपनी इच्छा से अधिक उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में हरगिज नहीं चाहते? दोस्तों, ऐसे ही कई और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में आकर्षण का नियम उस प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे मूलभूत कारण है वह है अविश्वास। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कितना ही कह लें कि आप आकर्षण के नियम पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, लेकिन अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आपके जीवन में वो नहीं हो रहा है जैसा आप चाह रहे हैं, तो समझिए कि आप अविश्वास से घिर चुके हैं। आपके मन में कहीं न कहीं उस निराशा ने जगह ले ली है कि आप न चाहकर भी अविश्वास से भर उठे हैं। और आप यह अच्छे से जानते हैं कि निराशा और अविश्वास जैसी भावनाएं आकर्षण की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन ये बाधाएं उत्पन्न कैसे होती हैं? दोस्तों, आकर्षण के नियम की प्रक्रिया के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें हम आकर्षण के नियम का आधार कहते हैं।
अगर आपके मन में अविश्वास और निराशा जैसी भावनाएं घर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस आधार की कमी है। आप सोचिए, अगर आप 10 मंजिला एक ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं और आपकी नींव ही कमजोर है, तो क्या आप यह इमारत बनाने में सफल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। जब तक आप एक पक्की और मजबूत नींव नहीं बनाएंगे, तब तक आप इमारत बनाने की सोच भी नहीं सकते। इसी तरह आकर्षण के नियम की भी अपनी एक नींव होती है, अपना एक आधार होता है। जब तक आप ये आधार मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप आकर्षण के नियम से सफल परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों, आकर्षण के नियम का यह आधार और कुछ नहीं बल्कि वो 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिन्हें रोंडा बर्न ने अपनी बुक द सीक्रेट में क्रिएशन यानी रचना की प्रक्रिया में शामिल किया है, यानी आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जी हाँ दोस्तों, आकर्षण के नियम के ये 3 फॉर्मूले ही वो आधार हैं, वो नींव हैं जहां से आप आकर्षण के नियम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अगर आप आकर्षण के नियम के इस आधार प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी सभी मनचाही इच्छाओं को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो आप आकर्षण के नियम की इस आधार प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित होंगे, लेकिन फिर भी इन प्रक्रियाओं को किताब में उतना एक्सपैंड नहीं किया गया कि आप समझ पाएं इसे अपने जीवन में लागू कैसे करना है। इसीलिए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप आकर्षण के नियम की आधार प्रक्रिया को आसान भाषा में समझ पाएं और उसे अपने जीवन में मजबूती से अप्लाई कर पाएं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और उन पॉइंट्स के बारे में बात करें, आप यह समझ लीजिए कि आकर्षण का नियम इनिशियली आखिर काम कहाँ करता है। हालांकि यह एक बुनियादी नियम है और हम कई बार आपको इसके बारे में बता भी चुके हैं। यहाँ दोबारा से इस नियम को रिपीट करने का हमारा उद्देश्य इतना ही है कि जब हम आगे आकर्षण के नियम की आधार प्रक्रिया की चर्चा करें तो आप इसे ध्यान में रखें। तो दोस्तों, जब भी हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो उसका सबसे बुनियादी नियम यानी सिद्धांत यही है कि यह आपके सामने उन्हीं चीजों को प्रकट करता है जिनके बारे में आप तीव्रता से विचार करते हैं। इसके अलावा यह कभी भी आपकी इच्छा या अनिच्छा पर भेदभाव नहीं करता है। मैं ये चाहता या चाहती हूँ या मैं ये नहीं चाहता या नहीं चाहती हूँ। आकर्षण का नियम ये सब नहीं समझता, वो तो बस आपके विचारों और आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, यह वैसी ही चीजों और अनुभवों को आपके सामने प्रकट कर देता है। और स्पष्ट रूप में कहें तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से जिस चीज में अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उन्हीं चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। अगर आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण के नियम आपके सामने वो मनचाही चीज प्रकट कर देता है। वहीं अगर आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, आकर्षण का नियम तब भी आपके सामने वो चीजें प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप लगातार ये सोच रहे हैं कि कहीं रास्ते में ट्रैफिक न मिल जाए, कहीं मैं इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाऊं। ऐसे में आकर्षण का नियम क्या करेगा? वो आपके सामने वही स्थिति पैदा कर देगा कि आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे और अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे, क्योंकि आकर्षण के नियम को तो यह सुनाई ही नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते। वो तो बस आपके सामने वो चीजें प्रकट कर देता है जिन पर आपने ध्यान केंद्रित किया था। आप भले ही यह चाह रहे थे कि आप इंटरव्यू में टाइम से पहुंचे, लेकिन आपका ध्यान तो यही सोचने में केंद्रित था कि आप कहीं ट्रैफिक में न फंस जाएं। और आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, आकर्षण के नियम को इससे कोई मतलब नहीं है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये नहीं चाहते, आपकी लाइफ में तब भी वही होता है और हर बार होता है, क्योंकि आकर्षण का नियम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर प्रतिक्रिया करता है जिनके बारे में आप तीव्रता से विचार करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आकर्षण का नियम प्रभावी ढंग से काम करे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप केवल और केवल उन चीजों के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, न कि उन चीजों के बारे में जिन्हें आप नहीं चाहते। चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो के उन 3 सिद्धांतों की ओर जिन पर हमारा आज का ये वीडियो बेस्ड है, यानी आस्क, बिलीव एंड रिसीव। दोस्तों, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसे चाहें वैसे अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आपके अंदर वह रचनात्मकता है। आपके जीवन में इस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी चीजें मौजूद हैं, सबको आपने स्वयं बनाया है। आप एक क्रिएटर हैं। इसीलिए जब भी हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो यह कहना ज्यादा उचित होगा कि आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं बल्कि क्रिएट करते हैं। आप इस पूरे यूनिवर्स के मालिक हैं और आकर्षण का नियम हमेशा आपकी सेवा के लिए मौजूद है, बशर्ते आपको उस रचनात्मक प्रक्रिया को समझना होगा जिससे लगातार आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आप जाने अनजाने ही या परिस्थितियों के अधीन होकर अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप जीवन का निर्माण मनचाहे तरीके से करें, और आप ऐसा कर सकते हैं। आकर्षण का नियम इसमें आपकी पूरी मदद करता है। आप ब्रह्मांड की जिस चीज पर नजर डालेंगे वो हर चीज आपकी हो सकती है। आप बस आदेश दीजिए, बताइए उस ब्रह्मांड को कि आप क्या चाहते हैं। मांगना इस रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है। इसीलिए यहाँ यह स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, क्योंकि अब जब आपको स्वयं को यह पता नहीं होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, तब तक आप ब्रह्मांड को भी कोई आदेश नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब तक अपनी इच्छा को स्पष्ट नहीं कर लेते, तब तक आप ब्रह्मांड से अपनी इच्छा पूरी करने की उम्मीद नहीं रख सकते। यही है हमारा पहला पॉइंट, यानी क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी स्पष्टता। अब जब आप यह जान लेते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, आप उसी वक्त से आकर्षण के केंद्र में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ आप केवल और केवल उस चीज, उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आकर्षण का नियम केवल उन्हीं चीजों को प्रकट करता है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। याद रखिए, आकर्षण के लिए आपका ध्यान यानी फोकस बहुत मायने रखता है। आप जब तक डेलिबरेटली अपनी इच्छा पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपकी कोई भी इच्छा हो, उसे आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें। यानी जब आप अपने मन में अपनी इच्छा का विचार करें, तो आपके मन मस्तिष्क में उस इच्छा की एक क्लियर और स्पेसिफिक तस्वीर बननी चाहिए। याद रखिए, आप रैंडमली कुछ भी इच्छा नहीं कर सकते हैं कि आपने किसी को गाड़ी खरीदते देखा, आपको लगा कि आपके पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए। यह अपने जीवन में किसी चीज या इच्छा को चुनने का सही तरीका नहीं है। आप किसी और को देखकर यह बिल्कुल तय नहीं कर सकते कि आप क्या चाहते हैं। इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिनमें आप इमोशनली इन्वॉल्व हो सकें, यानी जिसे आपने पूरे इरादे के साथ सोच समझकर चुना हो। आप कोई चीज क्यों और किस लिए चाहते हैं, यह इरादा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आपकी इच्छा में क्लैरिटी आती है। आप इसे प्योर इंटेंशन भी कह सकते हैं, यानी पक्का इरादा। जब आप किसी इच्छा को अपने जीवन में एक पक्के इरादे के साथ चुनते हैं,
तो आप उस इच्छा को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं जिसे हासिल करना आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यदि उनके जीवन में आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा है तो इसका एक कारण ये भी है कि वो अपने लक्ष्य को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। एक इंसान जब अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह उस लक्ष्य के प्रति एकदम पैशनेट होता है। यही पैशन उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एनर्जी देता है। एक ऐसी एनर्जी कि सफलता न मिलने पर भी उसकी यह एनर्जी डाउन नहीं होती है, बल्कि वो लगातार उस लक्ष्य की दिशा में काम करता रहता है। आप सोचिए, अगर थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने लक्ष्य को पाने तक लगातार मेहनत न की होती तो क्या आज हम इस रोशनी को जी पाते जिससे आज ये पूरी दुनिया जगमगा रही है? शायद नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि एडिसन अपने उस लक्ष्य में असफल नहीं हुए थे। वो हजारों बार असफल हुए थे, लेकिन उन्हें कितनी भी असफलताएं क्यों न मिली हों, वो उनके पैशन के आगे कुछ नहीं थी। अब सवाल आता है कि ऐसा पैशन आता कहां से है? दोस्तों, पैशन हमेशा अंदर से आता है। जब आपको लगने लगता है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, तो आपके रास्ते में कितनी ही रुकावटें आएं, अंततः आप उसे पा ही लेते हैं। यह एक इंटेंस फीलिंग होती है। इंटेंस फीलिंग यानी किसी इमोशन को पूरी दृढ़ता और गहराई से महसूस करना। इसी इंटेंस फीलिंग से पैशन आता है और आपके अंदर उस शक्ति का संचार होता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले अपनी इंटेंस फीलिंग को पहचानिए। देखिए कि आप जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं वो आपकी फीलिंग्स को किस तरह से ट्रिगर कर रही है। देखिए, जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोच रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं? क्या आप आत्मविश्वास से भरा महसूस कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी इच्छा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये फीलिंग ही आपको वो क्लैरिटी प्रदान करती है कि आप कोई चीज वास्तव में क्यों चाहते हैं। यदि आपने इस क्यों का जवाब पा लिया, समझ लीजिए आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास किसी चीज को पाने या करने का एक निश्चित और उद्देश्यपूर्ण कारण होता है, वो आपको एक क्लियर विजन प्रदान करता है। जैसे एडिसन की बात करें तो उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने की शुरुआत की थी, तो उनके पास एक क्लियर विजन था। वो जानते थे कि अगर वो विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए तो रात का सारा अंधेरा मिट जाएगा, दुनिया रोशनी से भर जाएगी। वो हर रोज इस विजन को महसूस करते थे कि उनकी दुनिया उनके बल्ब की रोशनी तले कैसे जी रही है। वास्तव में देखा जाए तो यह उनकी एक रियलिटी थी जिसे उन्होंने विजन की तरह देखा था। ठीक इसी तरह आपको भी उस रियलिटी को महसूस करना होगा, तभी आप अपनी इच्छा को एक क्लियर विजन की तरह देख पाएंगे। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पॉइंट, मेक एन इंटेंस विजन। दोस्तों, जब हम विजन की बात करते हैं तो बेसिकली यह एक एक्सेप्टेंस की स्टेज होती है, जहां आप पूरी तरह यकीन करते हैं कि आप जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं वो आप पा सकते हैं। आपके अंदर वह सामर्थ्य है। यकीन करना आकर्षण के नियम की रचनात्मक प्रक्रिया का दूसरा कदम है। आप जब अपने विजन को एक रियलिटी की तरह देखना नहीं सीखेंगे, आप तब तक उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप यह सोचते हैं कि आप फला चीज चाहते हैं, तो इस तरह से सोचिए जैसे कि वो चीज ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। यहाँ आप ये नहीं सोच सकते कि वो चीज आपके पास कब आएगी, कैसे आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। आपको यह सब बिल्कुल नहीं सोचना है।
आप सिर्फ उस रियलिटी के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी लाइफ में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। यूज योर पावर ऑफ इमेजिनेशन। यह एक ऐसी शक्ति है कि आप असंभव से असंभव चीजों को भी मुमकिन कर सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन ही आपके विजन को एक स्पष्ट रूप प्रदान करती है और आप अपने विजन को जितनी स्पष्टता के साथ देखेंगे, आप उसे उतनी ही इंटेंसिटी के साथ महसूस भी कर पाएंगे। याद रखिएगा, विजन का तात्पर्य अपने ड्रीम्स को सिर्फ इमेजिन करना ही नहीं बल्कि उसे महसूस करना भी है। इसीलिए अपने विजन के साथ इंटेंसली जुड़ें। आपका जो भी ड्रीम है, गोल है, डिजायर है, उसके प्रति आपकी फीलिंग्स उतने ही इंटेंस होनी चाहिए जैसे आप लव और अफेक्शन में महसूस करते हैं। यानी आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उससे आपको प्यार होना चाहिए। यदि आप कोई फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको उस फुटबॉल और उस खेल से प्यार होना चाहिए। आप फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना सिर्फ इसीलिए नहीं चुन सकते क्योंकि फुटबॉल प्लेयर को बहुत एक्सपोजर मिलता है, नेम और फेम मिलता है। जब तक आप अपनी डिजायर को दिल से नहीं चाहेंगे तब तक आप उसे एक विजन की तरह देख ही नहीं पाएंगे। याद रखिए, आकर्षण के नियम के लिए आपके फीलिंग्स, आपके प्योर इंटेंशंस बहुत मायने रखते हैं। इसके बिना आप अपने किसी भी विजन को कितना भी विजुअलाइज क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक आप उसे दिल से महसूस नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की एक फेमस महिला फुटबॉल प्लेयर मिया हैम कहती हैं, इफ यू डोंट लव व्हाट यू डू, यू वोंट डू इट विद मच पैशन और कन्विक्शन। यानी आप जो भी करना चाहते हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं, अगर आप उसे दिल से चाहते नहीं हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर जो पैशन और कन्विक्शन चाहिए, आप वो कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। और नतीजा ये होगा कि आपकी तमाम मेहनत के बावजूद भी आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कन्विक्शन। दोस्तों, किसी भी चीज को पाने, चाहने या करने में कन्विक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कन्विक्शन ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करता है जिसके रहते आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। इससे आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। आप अनडाउटेडली वो चीजें फॉलो करते हैं जो आपके लिए जरूरी होती हैं, और उससे भी जरूरी कि आप वो चीजें करने में खुशी महसूस करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आकर्षण की दुनिया में आपकी फीलिंग्स जितनी प्योर और पॉजिटिव होंगी, आप उतनी ही तेजी से अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतर ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रख पाते हैं। हालांकि वो शुरू में बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, आकर्षण की शक्ति को महसूस करने के लिए पूरी तरह उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका उत्साह कम होने लगता है। वो ऐसे सवालों से घिरने लगते हैं जिसमें नाउम्मीदी और निराशा की भावना होती है। वो बस यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं उनकी इच्छा पूरी होगी भी या नहीं, और अंततः वो हार मानकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम ऐसे लोगों के लिए कभी काम नहीं करता। आप आकर्षण के नियम की रचनात्मक प्रक्रिया का दूसरे नियम को हमेशा याद रखिए, जो कहता है कि आपको अपनी इच्छित वस्तु की इच्छा सिर्फ ऐसे नहीं करनी है कि वो आपको मिल जाए, बल्कि आपको उसे ऐसे स्वीकारना है जैसे आपकी वो इच्छा ऑलरेडी हो चुकी है। आप उसे महसूस कर रहे हैं, आप उसे जी रहे हैं, और आप यह तभी कर पाएंगे जब आप 100% विश्वास से भरे होंगे। इस 100% विश्वास को मैं अटल आस्था कहना पसंद करूंगी। जिस तरह एक सच्चा भक्त अपने ईश्वर में आस्था रखता है,
वैसी ही आस्था आपको अपनी इच्छा और इस यूनिवर्स के प्रति भी रखनी होगी। एक भक्त जिस तरह निस्वार्थ अपने ईश्वर की भक्ति करता है, उस पर सच्ची श्रद्धा रखता है, वह कभी इस भाव से ईश्वर की भक्ति नहीं करता कि उसे ईश्वर मिल जाए या ईश्वर उनकी हर इच्छा पूरी कर दें, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहता। वह हमेशा ईश्वर के निकट होता है। उसे ईश्वर को पाने की कामना कभी नहीं होती, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि ईश्वर हर क्षण मेरे पास ही है, हर क्षण मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। जीवन में आई तकलीफों के बावजूद भी वह ईश्वर से शिकायत नहीं करता, बल्कि उसी भाव से ईश्वर की भक्ति करता रहता है। ऐसी ही आस्था आपके अंदर भी होनी चाहिए। यहाँ अविश्वास और शंका जैसी चीजों के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती है। आपको कन्विक्शनली अपनी इच्छा के साथ डटे रहना होता है, फिर भले ही आपकी इच्छा आपसे कितनी ही दूर क्यों ना हो सकता है आपका दिमाग आपको तरह तरह के लॉजिक देगा। वो कहेगा ऐसा तो संभव ही नहीं है, तुम इसके लिए नहीं बने हो। या फिर यह भी हो सकता है कि वो आपको तरह तरह की शंकाओं से घेरेगा, और अमूमन ऐसा होता भी है, और यह पूरी तरह से व्यावहारिक भी है। लेकिन व्यावहारिकता, तार्किकता, आकर्षण का नियम इन सब से परे है। वो यहाँ आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है, और वो है आपका विश्वास। अगर आप अपने विश्वास को दृढ़ नहीं रख सकते तो आकर्षण का नियम भी दृढ़ता से काम नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी आप किसी चीज या वस्तु की इच्छा करते हैं, उसका विचार करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह यकीन करना सीखना होगा कि वो चीज आपको मिल चुकी है। जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर देते हैं और फिर तसल्ली से बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको यह यकीन होता है कि आपने जो चीज ऑर्डर की है वो आपके पास आ ही जाएगी। आप बार बार यह सोचकर बेचैन नहीं होते कि आपकी मांगी हुई चीज आपके पास कब तक आएगी, और ना ही आपके अंदर किसी प्रकार का संदेह होता है कि वो चीज आपके पास आएगी भी या नहीं। आप बस इत्मीनान से बैठे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो चीज आपके पास जरूर आएगी। इसी तरह जब आप यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हैं तो यह यकीन रखें कि चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। आपको उसके बारे में सोच सोचकर परेशान होने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उसकी कमी का ख्याल करना है। याद रखिए, यह यूनिवर्स एक आईना है, और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को ही साकार करके आपके पास पहुंचाता है। ऐसे में यदि आप यह सोचते हैं कि वो चीज आपके पास नहीं है या वो चीज आपको अब तक नहीं मिली, तो आप उस चीज के न मिलने की स्थिति को ही आकर्षित करेंगे, अर्थात वो चीज आपके पास कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन वहीं अगर आप ऐसा सोचते और महसूस करते हैं कि वो चीज आपकी हो चुकी है, तो यूनिवर्स को इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आप यह चीज चाहते हैं, और वो तुरंत ही उस अदृश्य चीज को आपके जीवन में साकार करने में जुट जाता है। इसीलिए यदि आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो समझदारी यही है कि सबसे पहले आप स्वयं को उसे पाता हुआ देखें। हमारा चौथा पॉइंट है एक्शन। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें अपने वास्तविक रूप में मौजूद हैं, वो किसी न किसी क्रिया यानी एक्शन के बाद ही अस्तित्व में आई हैं। ऐसे में जब हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो कई लोग इस बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, और वो धारणा ये है कि वो केवल सोचकर, विजुअलाइज करके, अफर्म करके ही वो सारी चीजें हासिल कर लेंगे जो वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक आपको वैसे स्वाभाविक परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। हालांकि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन जैसी टेक्निक्स भी अपने आप में एक जरूरी प्रैक्टिस हैं, जो कि आकर्षण के लिए प्रभावशाली तरीके से कार्य करती हैं।
लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको बाह्य रूप से काम करना होता है, और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आप आकर्षण की रचनात्मक प्रक्रिया के तीसरे पायदान पर पहुंच सकते हैं। ये तीसरा पायदान है रिसीव यानी पाना। यहाँ एक्शन लेने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको अपनी इच्छा को हकीकत में पाने के लिए कोई मेहनतकश काम करना है, बल्कि एक्शन लेने से तात्पर्य यह है कि आपको अपने एक्शंस, बिलीव्स, इमोशंस और अपने थॉट्स को एक अलाइनमेंट यानी अपनी इच्छा अनुरूप रखना होता है। अर्थात जो आप पाना चाहते हैं आपको उसी के बारे में सोचना चाहिए, उसी के बारे में बात करनी चाहिए, वैसी ही चीज़ों को अपने आसपास रखना चाहिए, ताकि आपकी इच्छा के प्रति आपका जो इमोशन और विश्वास है वो बना रहे। लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते हुए आपकी जो रोज़मर्रा की क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपको अपने रोजमर्रा के काम करते हुए ही अपनी इच्छा पर फोकस्ड रहना है, उस पर बात करनी है, उसके बारे में विचार करने हैं। याद रखिए, जब तक आप अपनी इच्छा को अपने अंतर्मन यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं उतार लेते, तब तक आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह जो यूनिवर्स है वो केवल और केवल आपकी भावनाओं पर ही प्रतिक्रिया करता है, और आपकी भावनाएं सीधे तौर पर आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती हैं। आप कितनी गहराई से अपने विचारों या चीज़ों के बारे में सोचेंगे, वो उतनी ही प्रभावशाली तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाएंगी। और एक बार कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस गई, उसके बाद उसके बारे में विचार करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप स्वाभाविक रूप से उस चीज़ को महसूस करेंगे, उसके बारे में आपको स्वतः ही विचार आएंगे, और आप यूनिवर्स को डायरेक्ट ही यह संकेत प्रेषित कर पाएंगे कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। एक्शंस लेना इतना महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि आपके जीवन में आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनसे आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। आप उनसे कनेक्टेड रहें और हर क्षण उन्हें महसूस करें। जब आप अपने गोल्स को हर क्षण महसूस करते हैं तो आपके अंदर यह विश्वास और अधिक दृढ़ होता चला जाता है कि आप अपने गोल्स को एक दिन जरूर पूरा कर लेंगे। हालांकि जब हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि काम कैसे होगा, कब तक होगा, और ज्यादातर लोग यही भूल कर जाते हैं कि वो यह जानना चाहते हैं कि आकर्षण का नियम काम कैसे करता है, वो कब तक उनकी मनचाही चीज को उन तक पहुंचाता है, और फिर अपनी मनचाही चीज सामने न देखकर वही होता है जो अमूमन हो जाता है। उनका धैर्य टूटने लगता है, वो कुंठित हो जाते हैं, वो निराश होने लगते हैं, उनमें संदेह और अविश्वास जैसी भावनाएं घर करने लगती हैं। इसीलिए आपको यह सवाल करने से बचना चाहिए कि यूनिवर्स आपका काम कैसे करेगा। अगर आप यह सवाल करते हैं तो यकीनन आप में विश्वास की कमी है। आप यह सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने यह जाना कि अगर आप यूनिवर्स से कोई चीज चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह यकीन करना सीखना होगा कि वो चीज आपकी ही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपने जिस क्षण यूनिवर्स से कोई चीज मांगी वो उसी क्षण से आपकी हो गई। अब आपको बस उसे महसूस करना होता है, उसे जीना होता है, ठीक वैसे ही जैसे वो चीज मिलने के बाद आप वास्तविकता में अनुभव करेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक महिला थी जिसकी हमेशा से यह दिली ख्वाहिश थी कि उसके पास एक लाल भूरे रंग का जल्डिंग घोड़ा हो, लेकिन वो कभी भी उस घोड़े को खरीद नहीं पाई, क्योंकि उसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर्स की जरूरत थी और महिला के पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में महिला को आकर्षण के नियम के बारे में पता चलता है और वह इसकी रचनात्मक प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारना शामिल कर देती है।
अपने मन पसंदीदा घोड़े को वास्तविकता में पाने के लिए वो महिला वो सब करती है जो आकर्षण की रचनात्मक प्रक्रिया में बताए गए हैं। अब जब भी वो अपनी किचन की खिड़की से बाहर देखती है तो वो अपने मन पसंदीदा लाल और भूरे रंग के घोड़े को इमेजिन करती है। वो घोड़े को अपनी आंखों के सामने पाती है। उसने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी घोड़े की तस्वीर लगा रखी है ताकि वह जब भी कंप्यूटर को ओपन करे वो अपने घोड़े को देख सके। इसके अलावा उससे जब भी मौका मिलता है वह अपने घोड़े की ड्राइंग भी बनाती है। यहाँ तक कि उसने स्टोर में जाकर घुड़सवारी के लिए जूते भी खरीद लिए हैं। साथ ही घोड़े की जरूरत के लिए कुछ चीजें जैसे रस्सी, कंबल और ब्रश भी खरीद लेती है। अब वो उन सारी चीजों को डिस्प्ले केस में रखकर हर दिन देखती है। कभी कभी वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़ों को भी देखने जाती है। भले ही उसके पास उस वक्त घोड़े को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ऐसा करके वो लगातार यूनिवर्स को संकेत भेज रही थी कि वह एक घोड़ा खरीदना चाहती है। कुछ ही समय बाद वो अपने शहर के हॉर्स एक्सपो में गई जहां घोड़ों की बोलियां लगती हैं। उसी एक्सपो में एक लॉटरी भी थी जिसका पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डिंग था। ये एग्जैक्ट वही घोड़ा था जिसकी महिला अब तक कल्पना करती आई थी और आज लॉटरी जीतकर उसने अपनी कल्पना, अपनी इच्छा को हकीकत में हासिल कर लिया था। इसी तरह आप भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए और अपने आसपास हर वो चीज शामिल करने की कोशिश कीजिए जो आपकी इच्छा से जुड़ी हुई हो। अगर आप नए कपड़े लेना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी अलमारी में जगह हो, खाली हैंगर तैयार हो। अगर आप ज्यादा पैसा चाहते हैं तो आप अपने पर्स में पैसों के लिए जगह रखें, ना कि उसमें ठसाठस कागज के टुकड़े भरकर रखें। अगर आप एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो यकीन कीजिए कि वो ऑलरेडी आपके पास है। आप उसके लिए भी अलमारी में कुछ जगह खाली रखें जिसमें उसके कपड़े होंगे। आप जब खाना खाने बैठें तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों के लिए खाना परोसें। रात को जब सोने जाएं तो अपने डबल बेड में उसके लिए जगह छोड़ें। ऐसे ही कई और तरीकों से आप अपनी इच्छा को वास्तविक जीवन में शामिल कर सकते हैं। भले ही आपकी इच्छा अब तक अदृश्य हो, लेकिन आपको यह विश्वास लगातार बनाए रखना है कि वो चीज आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। हो सकता है ऐसा करने या देखने पर कुछ लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, हो सकता है कुछ लोग पागल भी कहेंगे, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपकी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और विचारों पर ही निर्भर करता है, दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं, भावनाओं या विचारों पर नहीं। आपको उन सब को नजरअंदाज करते हुए केवल अपनी इच्छाओं और अपने गोल्स पर फोकस करना है, उन्हें महसूस करना है, न केवल बौद्धिक दृष्टि से बल्कि मन से भी। अपनी इच्छा को महसूस करते हुए आपके अंदर एक जेन्युइन और प्योर फीलिंग होनी चाहिए। आप जब भी अपनी इच्छा को महसूस करें या उसके बारे में विचार करें तो आपको अंदर से एक खुशी महसूस होनी चाहिए। अच्छा महसूस करना और खुश रहना आकर्षण की रचनात्मक प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि जब तक आप अच्छा या खुश महसूस नहीं करेंगे आप यूनिवर्स से उस फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट नहीं कर सकते जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज होती है। इसीलिए आकर्षण की दुनिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से हमारा 5वां पॉइंट शुरू होता है, जो कि है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता या आभार महसूस करना। दोस्तों, जब भी हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं उसमें आपकी भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। आपकी भावनाएं आकर्षण के नियम का वो मूल तत्व है जहां से यूनिवर्स को यह संकेत मिलता है कि आप अपने जीवन में किस तरह की चीजें आकर्षित करना चाहते हैं। यदि आप अच्छा और सकारात्मक महसूस करते हैं तो अच्छी और सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे।
यदि आप बुरा और नकारात्मक महसूस करते हैं तो आप बुरी और नकारात्मक चीजें महसूस करेंगे। इसीलिए जब भी आप यूनिवर्स से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो यह बहुत जरूरी होता है कि आप हमेशा अच्छा और सकारात्मक ही महसूस करें। यदि आप अच्छा महसूस नहीं करते, भले ही इसकी वजह आपके जीवन की परिस्थितियों से जुड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी किसी इच्छा के बारे में कितना ही सोच लें, कितना ही उसके बारे में बात कर लें, कितना ही उसे विजुअलाइज कर लें, आप कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत यदि आप अपनी इच्छा को लेकर हर वक्त अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो आप सचमुच में उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। अच्छा महसूस करना और खुश रहना आकर्षण की रचनात्मक प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज होती है। आप जितना अच्छा महसूस करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी और आप उतनी ही तेजी से अपनी मनचाही चीज को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और वे जीवन की छोटी छोटी तकलीफों में भी स्वयं को नकारात्मक भावनाओं से इस तरह घेर लेते हैं जैसे जीवन की सारी तकलीफें उन्हीं को दे दी गई हों। इसके अलावा गुस्सा, डर, द्वेष जैसी भावनाएं तो उन पर हमेशा हावी रहती हैं। वे जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीजों से डर महसूस होता है, दूसरों से ईर्ष्या महसूस करते हैं और जीवन में जो चीजें नहीं हैं उनके बारे में सोच सोच कर जीवन से शिकायत करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। वे कभी उन चीजों की कद्र कर ही नहीं पाते जो ईश्वर ने उन्हें पहले से दी हुई हैं और जरूरत से ज्यादा दी हुई हैं। ऐसे में आप ही बताइए कि यूनिवर्स आपको कोई भी नई चीज क्यों देगा जब आप वर्तमान में ही मौजूद चीजों से खुश नहीं हैं तो? दोस्तों, आकर्षण का नियम कोई जादू थोड़ी है, यह एक नियम के तहत ही तो काम करता है। जब आप अपने जीवन में मौजूद चीजों को लेकर नाखुश होते हैं और शिकायत करते हैं तो इससे यूनिवर्स को यह संकेत मिलता है कि आप अपने जीवन में कोई भी नई चीज ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप पहले ही मौजूदा चीजों की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हीं में उलझे हुए हैं, जबकि आपको चाहिए कि आप उससे आगे बढ़ें। आपको चाहिए कि आप उन चीजों के लिए आभार महसूस करें जो आपके जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। आभार महसूस करना आपको एक अबंडेंट स्टेट में ले जाता है, जहां आप चीजों की कमियों के बारे में विचार न करके उन चीजों को लेकर खुश महसूस करते हैं जो आपके पास वर्तमान में मौजूद हैं, फिर भले ही वो कितनी ही छोटी चीज क्यों ना हो। आप जितना अधिक आभार महसूस करेंगे, आपके पास उतनी ही अधिक अच्छी चीजें आएंगी। आभार महसूस करना इंसानी जज्बातों का सबसे सकारात्मक भाव है जिससे आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यह एक ऐसी भावना है, अगर आपने इसे एक बार महसूस करना सीख लिया तो आप हमेशा इसके लिए प्रेरित और उत्साहित होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए आभार महसूस करने लगेंगे। यह अपनी प्रशंसा सुनने से कहीं अधिक सुंदर भावना है, क्योंकि इसमें एक आत्मसंतुष्टि होती है, सुकून होता है और यह पूरी तरह से नैसर्गिक होता है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशंसा करना और आभार महसूस करना एक दूसरे के पूरक हैं। क्या आपने कभी किसी से अपनी प्रशंसा सुनी है? जब कोई व्यक्ति आपके किसी विशेष काम की तारीफ करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? जाहिर तौर पर आप अच्छा ही महसूस करते हैं, आप उत्साहित होते हैं और इसके लिए पहले से भी अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यकीनन प्रशंसा में शक्ति है, यह आपको प्रोत्साहित करती है। इसी तरह जब आप किसी चीज को लेकर आभार महसूस करते हैं, वहां भी आप एक ऐसी ही शक्ति का संचार करते हैं और वो शक्ति आपको हमेशा उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है कि आप
चीजों को लेकर ज्यादा से ज्यादा आभार महसूस कर सकें। जब आप एक बार अपने अंदर यह कृतज्ञता की भावना विकसित कर लेते हैं, आप निश्चित तौर पर उन चीजों के बारे में विचार करना बंद कर देते हैं जो आपके पास नहीं है। इसीलिए आप आज से ही इसका अभ्यास शुरू कर दें। देखिए, अपने आसपास विचार करें। आपके पास कृतज्ञता महसूस करने के लिए चीजों की कमी नहीं है। आप अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्होंने आपको यह जीवन दिया। आप अपने भाई बहनों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं। आप अपनी आंखों, अपने कान, नाक, शरीर के हर हिस्से के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह की धूप के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। रात की चांदनी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। खाने के लिए आपको जो भोजन मिलता है, आप उस भोजन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिस फोन से आप यह वीडियो देख रहे हैं, उस फोन के लिए हो सकते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपके पास चीजों की कोई कमी हो ही नहीं सकती। आप बस कृतज्ञता महसूस करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में जो भी चीजें मौजूद हैं, उन पर विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में किसी न किसी अच्छे कारण से ही मौजूद हैं। हर चीज अच्छी है। आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कृतज्ञता के लिए कुछ नहीं है या आपका जीवन बेकार है, तो यकीन मानिए इसमें आपका ही दोष है और आप जीवन में कुछ भी अच्छा पाने की उम्मीद नहीं रख सकते। याद रखिए, आभार महसूस करना न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की तरह काम करता है। आप जितना अधिक आभार महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में उतनी ही अधिक चीजों को आकर्षित करेंगे। इसीलिए जब आप आकर्षण की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और यूनिवर्स से कोई चीज चाहते हैं, तो इस कृतज्ञता की भावना को महसूस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप एक नई कार चाहते हैं, तो इसके पीछे आपकी यह भावना नहीं होनी चाहिए कि आपकी पहली कार पुरानी हो चुकी है या बेकार हो चुकी है, बल्कि आपको चाहिए कि आप हमेशा उस पुरानी कार के प्रति आभार महसूस करें। आपने अब तक उसके साथ जो वक्त बिताया, जो सफर तय किए, उसको याद करते हुए हमेशा उसकी कद्र करनी है। ऐसा करने पर यूनिवर्स खुद आपको वो चीजें देगा जिनके लिए आप और कृतज्ञता महसूस कर सकें। और इस तरह कृतज्ञता की भावना को महसूस करते हुए आप आकर्षण के नियम से कुछ भी पाने की इच्छा रख सकते हैं। दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसी आपकी मान्यताएं होती हैं, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है। क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं, बदले में वो भी आपको वही चीजें देता है। आपकी कल्पना आपके दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। इसीलिए अगर आप कोई चीज अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे अपनी कल्पना में सच करना शुरू कर दीजिए। उसे महसूस कीजिए। वो चीज आपकी हो चुकी है, उस पर यकीन कीजिए। वो चीज आपके जीवन में अवश्य आएगी। हमेशा इस विचार अथवा अविश्वास से बचिए कि आप जो चीज चाहते हैं वो आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आकर्षण का नियम स्वाभाविक रूप से आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को भी वैसा ही बना देगा जिसमें आप अपनी मनचाही चीज को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा वैसे ही विचार रखें और वैसे ही सपने देखें जैसा आप अपने जीवन को वास्तविकता में देखना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस कीजिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। जीवन की सारी कमियों को एक तरफ करके कृतज्ञता का भाव अपनाइए
और उन चीज़ों के प्रति आभार महसूस कीजिए जो आपके जीवन में पहले से मौजूद हैं। आप देखिएगा, यूनिवर्स आपको पहले से भी अधिक देगा और बेशुमार देगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए, पानी खूब सारा पीजिए क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। मिलूंगी आपसे जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।